मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। सचिन यादव ने ट्वीट किया है और लिखा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कल फिर जनता को संबोधित करते हुए झूठ बोला कि कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा नहीं किया। लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस सरकार ने अपने हिस्से का राजस्व 509 करोड़ रुपए जमा किया था। सचिन यादव ने ट्वीट में लिखा है कि बीजेपी सरकार ने बीमा कंपनियों को कुल 2301 करोड़ के राजस्व की राशि का भुगतान नहीं किया था। सचिन यादव ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि वो किसानों के नाम पर झूठ की राजनीति बंद कर किसानों को समर्थन मूल्य खरीदी में हो रही परेशानी पर ध्यान दें और किसानों को बरगलाने का काम ना करें। संदीप भंवरकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता राजधानी भोपाल से। संदीप, किसानों की फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी ने पहले कहा कि कांग्रेस का राजस्व उन्होंने भरा, कांग्रेस अब कह रही है कि हम पहले ही भर चुके हैं। बहरहाल इन सबके बीच किसान ये भी देख रहा है कि उसकी कितनी मदद हो रही है, लेकिन राजनीति उधर ऊपर से होने लगी है। देखिए, ये तो काफ़ी गंभीर मामला है कि यदि राज्यांश नहीं भरा है तो इसका जिम्मेदार कौन है। क्या बीजेपी ने नहीं भरा है या कांग्रेस ने नहीं भरा है? दोनों हालांकि एक दूसरे पर आरोप ज़रूर लगा रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद ये की जा रही थी कि जब कोरोना जैसे दौर में किसानों को मदद की ज़रूरत है और उनका काम आगे बहुत स्मूथ चलता रहे, यानी उनका अगर प्रीमियम प्रॉपरली भरा रहेगा और यदि फसलों का नुकसान होगा तो आने वाले दिनों में उनको फसल बीमा योजना का फ़ायदा मिल पाएगा। ये स्मूथ काम की बात यहाँ पर की जा रही थी और यहाँ पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए और ख़ासतौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस इसके जिम्मेदार है। जो राज्य का अंश है, जो फसल बीमा योजना में किसानों के खाते में दिया जाना चाहिए था, जो बीमा कंपनियों को पहुंचता, वो नहीं पहुंचाया गया। और ये आरोप ऐसा नहीं है पहली बार लगे गए हैं। जब जब इस तरह की बात आती है, बीमा राशि को जमा करने की बात आती है, तो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, एक दूसरे पर आरोप लगाती रही है। इससे पहले कांग्रेस जब सरकार में आई थी तब भी यही आरोप लगाए गए थे। बीजेपी ने बहुत सारा राज्यांश छोड़ दिया है और उसकी वजह से बहुत सारे किसानों को फसल बीमा का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा और इसीलिए अब कांग्रेस सरकार उस बीमा राशि को जमा करेगी ताकि किसानों को नुकसान ना हो। ये कांग्रेस सरकार के वक्त की बात थी। अब यही बात शिवराज सरकार के वक्त में होने लगी है और अब शिवराज ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में गड़बड़ियाँ हो रही थी। ये वो वक्त है जब किसानों के नाम पर हमेशा ही राजनीति रही है, चाहे वो फसल बीमा की बात हो, फसल में अगर किसी तरह का नुकसान हो रहा है, आपदा की वजह से, ओला पाला की वजह से या बाढ़ की वजह से या सूखे की वजह से नुकसान होता है, तब राजनीति की जाती है। खरीदी का जब आता है तब भी राजनीति होती है। इस वक्त खरीदी चल रही है और ये उम्मीद ये की जा रही थी कि किसानों को शायद बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से उनका फसल बेची जाएगी और कोई राजनीति नहीं होगी, क्योंकि कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है और सभी राजनीतिक चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, किसानों को फायदा देने की बात कर रहा हूँ। और ऐसे दौर में अगर एक बार फिर से राजनीति खड़ी हो रही है तो ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि कांग्रेस हो या बीजेपी किसी भी चीज़ पर अपनी रोटियां सेकने में, खास राजनीतिक रोटियां सेकने में पीछे नहीं रहती हैं, बाज नहीं आती हैं। और ये वक्त जब नाजुक वक्त चल रहा है तब भी क्रेडिट लेने की होड़, एक दूसरे पर आरोप लगाने की होड़ ये अभी भी की जा रही है और किसानों को सुविधाएं देने की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन आसानी से समझा जा सकता है। संदीप ये भी है किसानों को सुविधाएं मध्य प्रदेश के पास क्या इतना पैसा है कि दो बार प्रीमियम भर दे? कांग्रेस अलग भरे, बीजेपी अलग भरे और किसानों के हाथ फिर भी खाली। बिल्कुल, ये सवाल खड़ा होता है कि भरा आखिर पैसा किसने भरा? ये सरकार में जो है वही कह सकते हैं। सरकार में कांग्रेस रही है तो कांग्रेस ये आरोप लगा रही कि हम तो पैसा भर चुके थे। शिवराज सरकार ये कह रही है कि हमने पैसा भरा, छोड़ दिया था। अब ये खाता बही जब खोलेंगे तभी चीज़ें सामने सामने आ सकती हैं कि किस तारीख को भरा गया था, किसने भरा, कौन जिम्मेदार है, क्या अभी भरा गया या कांग्रेस सरकार के दौरान ही भरा गया था। आम जनता को तो तब समझ में आएगा जब उनके सामने पूरा बही खाता, पूरा लेखा, पूरा अकाउंट उनके सामने रहेगा। लेकिन आमतौर पर राजनीतिक बयानबाजी तक ही बात सीमित रहती है, क्रेडिट लेने की होड़ तक ही बात सीमित रहती है। वो असल बही खाता किसानों के सामने कभी नहीं आता है। ये ज़रूर है कि किसानों को इस वक्त खरीदी की ज़रूरत है। इस वक्त वो ये देख रहा है कि जब वो खरीदी के लिए पहुंच रहा है तो उसकी खरीदी प्रॉपर हो रही है। बिल्कुल संदीप, मैं आपको रोकना चाहूंगा। रजनीश अग्रवाल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जरा जानकारी लेते हैं कि आखिर हकीकत क्या है। रजनीश अग्रवाल जी, बड़ा सवाल यह है कि प्रीमियम किसने भरा? कांग्रेस कह रही हम पहले भर चुके हैं और बीजेपी ने कल कहा कि हमने पहले भर दिया है।
देखिए, मध्य प्रदेश की में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में किसानों को लाभ मिलना शुरू हो गया, लाभ देना शुरू हो गया। तो ये 13 महीने से कर क्या रहे थे? हमने ये कर दिया था, हमने वो कर दिया था, हुआ क्यों नहीं था किसानों को फायदा? वही मामला कोरोना को लेकर है कि 17 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक कुछ किया धरा नहीं, जो करना था वो किया नहीं। किसानों के मामले में जो करना था वो किया नहीं। संबल योजना आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने शुरू कर दी, छोटे किसानों के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, छोटे कारोबारियों के लिए। अब कहेंगे हमने तो की थी, पहले ही कर रहे थे हम, तो जैसे पहले झूठ बोलते थे ऐसे अब झूठ बोल रहे हैं। एक थोड़े दिन लॉकडाउन में घर में शांति से रहें, और मुझे लगता है कि विपස්සना एक योग का एक चिंतन का एक प्रयास करें, ताकि इनको आत्मविश्लेषण करने का समय मिले, और ये गंदी राजनीति किसानों के नाम पर बंद करें, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बंद करें। लेकिन रजनीश अग्रवाल जी, किसान किस पर यकीन करे? किसान उसको मिलने वाली सहायता पर यकीन करे। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में उसको सहायता मिल रही या नहीं मिल रही, सवाल इस पर हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।